नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, लेकिन एक ऐसा भाव है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं और वही भाव जीवन के सबसे बड़े रहस्यों की चाबी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव यानी 8th हाउस की। अचानक दुर्घटनाएं, ट्रॉमा, गुप्त शत्रु, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आज हमारी टेबल पर आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के वो एक्सक्लूसिव रिसर्च नोट्स हैं जो अष्टम भाव को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। वेलकम आर्यन। थैंक यू काव्या। आज का टॉपिक वाकई बहुत एडवांस और गहरा है। आचार्य मृत्युंजय वत्स जी ने अपने नोट्स में साफ लिखा है कि हम अक्सर सिर्फ D1 यानी लग्न कुंडली देखकर डर जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव का असली सच, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक हम D30 यानी त्रिंशांश कुंडली को न समझें। बिल्कुल आर्यन, और नोट की शुरुआत में ही एक बहुत ही विजनरी लाइन लिखी है। D1 चार्ट केवल घटना या दुर्घटना को दिखाता है, लेकिन D30 चार्ट ये दिखाता है कि उस घटना का आपकी मानसिकता पर क्या असर होगा और आप उसे हैंडल कैसे करेंगे। यानी संकट आने पर आपकी साइकोलॉजी कैसे रिएक्ट करेगी, ये D30 तय करता है। तो चलिए सबसे पहले डिकोड करते हैं अष्टम भाव की 12 राशियों को। आचार्य जी के नोट्स के मुताबिक अष्टम भाव में बैठी राशि बताती है कि संकट के समय इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। बिल्कुल, अगर अष्टम भाव में मेष यानी एरीज राशि हो तो संकट बहुत अग्रेसिव और अचानक आता है। व्यक्ति को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं अगर वृषभ यानी टॉरस हो तो व्यक्ति को अत्यधिक अटैचमेंट की वजह से धोखा मिलता है, चाहे वो इमोशनल हो या मटीरियल लॉस। और मिथुन वाले तो पूरी तरह मेंटल ऑब्सेशन और ओवर एनालिसिस के लूप में फंस जाते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। जबकि कर्क राशि वालों का दर्द अपनों और परिवार की वजह से होता है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा इमोशनली बाउंड होते हैं। सही कहा। आचार्य जी ने सिंह राशि के लिए ईगो ट्रॉमा शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी संकट के समय इनका अहम इतना अड़े आता है कि ये किसी से मदद भी नहीं मांग पाते। और कन्या राशि वाले परफेक्शन ट्रॉमा और सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, यानी खुद को ही गिल्ट में डाल लेते हैं। और तुला के लिए तो आचार्य जी ने बेहद प्रैक्टिकल बात लिखी है, रिलेशनशिप डिपेंडेंसी का टूटना, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं कि कट गया। जब इनका भरोसा टूटता है तो ये पूरी तरह बिखर जाते हैं। लेकिन वृश्चिक अगर अष्टम में हो तो ये उस भाव की अपनी राशि है। ये एक्सट्रीम इंटेंसिटी देती है, एक ऐसा गहरा दर्द जो इंसान का पुनर्जन्म करा दे, उसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दे। आगे बढ़ते हैं आर्यन। धनु राशि के बारे में नोट्स कहते हैं कि ये विश्वासघात योग बनाती है, यानी आप जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वही आपका भरोसा तोड़ेगा। और मकर वाले, वे तो इमोशनल सप्रेशन यानी बातों को अंदर घोंटने के उस्ताद होते हैं, सालों साल पुराना दबा हुआ ट्रॉमा लेकर जीते हैं। और कुंभ राशि वालों के साथ तो बिना किसी गलती के झूठे एलिगेशंस यानी आरोप लगते हैं, जिससे तंग आकर अपनों के प्रति उनकी भावनाएं ही मर जाती हैं। आखिर में मीन राशि संकट आने पर या तो एस्केप यानी भागने की कोशिश करती है या फिर सीधे तीव्र स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ मुड़ जाती है। ये तो थी साइकोलॉजी, लेकिन आचार्य मृत्युंजय जी के नोट्स में कुछ ऐसे खतरनाक ग्रहों के कॉम्बिनेशंस का जिक्र है जो वाकई डरावने हैं, लेकिन उनका समय पर उपाय बेहद जरूरी है। हाँ काव्या, खासकर जब पापी ग्रह अष्टम भाव में अलाइन होते हैं। नोट्स में पहला और सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन बताया गया है D30 के अष्टम भाव में शनि और राहु का होना। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को गहरी दहशत, डार्क थिंकिंग और सालों साल चलने वाले एक अनजाने फियर ऑब्सेशन में बांध देता है। और अगर D1 के 4th हाउस में चंद्रमा हो और D30 के 8th हाउस में चंद्र शनि का संबंध बन जाए तो ये बचपन की गंभीर मानसिक यातनाओं, खराब पेरेंटिंग और एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बचपन के ट्रॉमा से ताउम्र लड़ता रहता है। बिल्कुल। और एंगर मैनेजमेंट की बात करें तो D30 के 8th हाउस में मंगल प्लस राहु या मंगल प्लस केतु का होना एक्सप्लोसिव एंगर यानी अत्यधिक गुस्सा देता है। आचार्य जी ने यहाँ एक सख्त चेतावनी लिखी है कि मंगल केतु का ये कॉम्बिनेशन वेपन्स यानी हथियारों या आतिशबाजी से चोट का योग बनाता है। इसलिए ऐसे लोगों को हथियारों और आतिशबाजी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
एक और कॉम्बिनेशन है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। D1 में शुक्र प्लस राहु और D30 के 8th हाउस में भी शुक्र राहु का होना। ये सीधे तौर पर हनी ट्रैप, स्कैंडल्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वजह से पूरी जिंदगी और मान प्रतिष्ठा के स्पॉइल होने का संकेत देता है। लेकिन आर्यन आचार्य जी के नोट्स सिर्फ डराते नहीं हैं, वे समाधान और उम्मीद भी देते हैं। उन्होंने अष्टम भाव को परमात्मा से मिलन का भाव कहा है। जी हाँ, उन्होंने इसे द ईश्वरीय कॉम्बिनेशन का नाम दिया है। अगर D1 चार्ट के 8th हाउस में केतु यानी डिटैचमेंट और ऑकल्ट की तरफ ले जाता है और D30 चार्ट के 8th हाउस में जुपिटर यानी गुरु का संबंध बन रहा हो, तो ये योग है विजडम आफ्टर डिस्ट्रक्शन। प्रकृति ऐसे व्यक्ति को पहले पूरी तरह तोड़ती है ताकि उसका मोह छूटे, फिर गुरु या परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ थाम लेते हैं। अद्भुत, यानी विनाश के बाद ही असली ज्ञान का उदय होता है। और इस पूरे तूफान में हमारा रक्षक कौन है? हमारा लग्न लॉर्ड। बिल्कुल सही पकड़ा काव्या, लग्न ही हमारा एंकर है। संकट कितना भी बड़ा हो, आप उससे बाहर निकलेंगे या नहीं, ये आपका लग्न तय करता है। यदि D30 का लग्नेश 1, 5, 9 यानी त्रिकोण में मजबूत बैठा है तो व्यक्ति हर ट्रॉमा को हंसते हंसते पार कर जाता है। लेकिन यही लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाए या नीच का हो जाए तो लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और इंसान डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर या कानूनी मामलों में फंस जाता है। तो फिर आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के इन नोट्स के अनुसार इस क्रूर प्रारब्ध को काटने का, अपने मानसिक मनोबल को मजबूत करने का आखिरी और अचूक रास्ता क्या है? आचार्य जी ने 2 बेहद प्रामाणिक और सात्विक उपाय बताए हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का नित्य पाठ जो हमें समर्पण सिखाता है, रामचरितमानस में वर्णित नवधा भक्ति का प्रतिदिन पठन करना और उसमें से किसी एक भक्ति को अपने व्यावहारिक जीवन में पूरी तरह उतार लेना। तो दोस्तों, अष्टम भाव से डरिए मत। ये आपके भीतर छिपे उस कबाड़ को साफ करने आता है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। D30 के ये प्रैक्टिकल सूत्र आपको अपनी कमजोरियों को समझकर उनसे लड़ने की ताकत देते हैं। आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के इन गहरे सूत्रों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।